नमस्कार दोस्तों। गुजरात दंगा 2002। एक परिवार उन दंगों से बच करके एक गाड़ी में सवार होकर के अपने आप को गुजरात के अहमदाबाद से दूर जा रहा था। तमाम लोगों के द्वारा उस गाड़ी पर अटैक होता है, उस पर बम फोड़ा जाता है और उसमें जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी औरतें होती हैं, बहुत सारे लोगों को तो मार दिया जाता है और बहुत सारे लोगों के साथ उसमें एक महिला होती है, कई सारी 4-5 महिलाएं होती हैं, उनके साथ गैंग रेप किया जाता है और एक महिला जो कि 5 महीने की गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, उसके साथ जबरन बलात्कार किया जाता है, रेप किया जाता है और उसकी 5 साल की बच्ची को जान से मार दिया जाता है। उसके परिवार में 7 लोगों की मौत हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बिल्किस बानो की। 2002 की वो घटना गुजरात दंगों के टाइम जब गोधरा कांड में ट्रेनों पर हमला हुआ था, उसके बाद आक्रोशित वहां के हिंदू पक्ष के लोगों ने बिल्किस बानो के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर अटैक किया और पूरी तरह से उनकी जिंदगी उजाड़ कर रखी। उसकी शिकायत जब करने वो पहुंची, एफआईआर तक स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा था, लेकिन बहुत दबाव के बाद एफआईआर हो। बहुत तरीके से उनको प्रभावित किया गया। बिल्किस बानो के सपोर्ट में बहुत सारे लोगों ने आया। ह्यूमन कमीशन राइट्स के पास बिल्किस बानो गई और गुजरात से अपना केस ट्रांसफर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और गुजरात से वो केस सीबीआई ने वो महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया और वहां पर 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जिसमें से कुछ 3 दोषियों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि प्रॉपर एविडेंस न होने की वजह से छोड़ दिया जाता है। एक अपराधी के ट्रायल के टाइम ही मौत हो जाती है और 11 जो अपराधी हैं, जिनका नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इनको आजीवन कारावास कर दिया जाता है। दोस्तों 15 अगस्त 2022 को इन 11 आरोपियों को गुजरात सरकार ने इनके आचरण को और स्वभाव को अच्छा बताते हुए उनकी 14 साल सजा पूरा होने के बाद उनको समाज के मेन स्ट्रीम में जोड़ने के प्रयासों से उनको रिहा कर दिया। उस समय बहुत इस पर बखेड़ा खड़ा हुआ था और बिल्किस बानो बहुत रोई थी कि हमें न्याय नहीं मिल पाया है। बिल्किस बानो को कल सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज मिलता है और जो गुजरात गवर्नमेंट का ये जो फैसला था 11 आरोपियों को छोड़ने का, सुप्रीम कोर्ट उस फैसलों को रद्द करता है और उसको टर्न कर देता है और अपने जजमेंट में यह भी कहता है कि गुजरात सरकार फ्रॉड के तहत, प्रोपेगेंडा के तहत इनको छोड़ा है, ऐसे आरोपियों को छोड़ना सही नहीं है। बिल्किस बानो की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आती है और वो बोलती हैं कि 1.5 सालों के बाद मैं पहली बार मुस्कुराई हूं कि मुझे इंसाफ मिला है। दोस्तों, आपने हर मीडिया चैनल, हर मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया पर इस केस के बारे में बहुत ही अहम मुद्दों के बारे में जाना है। मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। बिल्किस बानो अपने लिए न्याय के लिए लड़ती रही, कभी पीछे नहीं हटी और फिर भी उनको प्रॉपर न्याय नहीं मिला। बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसले में बताया कि जो 11 आरोपियों को छोड़ दिया गया था उनको 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना पड़ेगा। वो सरेंडर करे 2 हफ्तों के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था और कड़ी फटकार लगाते हुए गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिया। दोस्तों, ये जो 11 आरोपियों को जो 15 अगस्त 2022 को छोड़ा गया था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से बहुत ही अच्छा भाषण दे रहे थे और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत अभियान उनका आपको पता है। दोस्तों, इस पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि उन 11 आरोपियों को जब छोड़ा गया गुजरात सरकार के ऑर्डर के पर, कहीं ना कहीं उस समय उन 11 आरोपियों को चंदन टीका और उनके गले में माला डाल करके उनको प्रॉपर सम्मानित किया गया था और इस तरह से उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश किया गया था कि वो कितने अच्छे और सभ्य लोग हैं। दोस्तों, क्या गैंग रेप और मर्डर के केस में आजीवन कारावास काट रहे अपराधियों को इस तरह से छोड़ा जाना ठीक है क्या? बिल्किस बानो जैसे हजारों महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, क्या यह सही है? क्या उसके मुंह पर यह तमाचा नहीं था? ये इनके ऊपर आरोप लगाया गया था, फिर भी इनको सरकार ने छोड़ दिया। बिल्किस बानो के मुंह पर यह एक तरह का तमाचा था। आप बताइए कि इस तरह के आरोपियों को सरकार को क्या छूट देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में गुजरात सरकार को तो फटकार लगाया है, साथ साथ होम मिनिस्ट्री के बारे में भी टिप्पणी किया है। दोस्तों,
दोस्तों बिल्किस बानो कौन है अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, बिल्किस बानो एक गुजरात की मुस्लिम महिला थी। बहुत ही सिंपल साधारण फैमिली उनका था। जब गुजरात दंगा हुआ वहाँ से वो अपने परिवार को छोड़ करके, वहाँ घर द्वार छोड़ करके वहाँ से वो बाहर जा रहे थे, तब उनके ऊपर अटैक किया गया। बिल्किस बानो को इस दौरान 7 से 8 जगह अपना घर बदलना पड़ा उनकी सुरक्षा कारणों की वजह से। बिल्किस बानो को न्याय मिला, इस पर आप लोगों का क्या कहना है कि इन आरोपियों को छोड़ा जाना उचित था या नहीं था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और जो गुजरात सरकार ने उन अपराधियों को छोड़ा उस पर भी आपका क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।